हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ़वर्जी की और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 1 के तहत ये अपना हक महफूज करता है कि वो इन हमलों का जवाब दे और इन हमलों के जवाब देने का जवाब ये होगा, कानूनी बुनियाद ये होगी कि हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसकी खिलाफवर्जी की है, उसकी ब्रीच की है और ये हमारा हक बनता है। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि आम तौर पर जंग होती है वो फौजों के दरमियान होती है, जो रिवायती जंग जाती रही है। मतलब हिंदुस्तान ने सिविलियंस को मार के जंग का आगाज़ किया है। आम तौर पर 2 फौजें लड़ती हैं और उनमें से सिविलियंस की कैजुअल्टीज जो होती हैं, जो फैटालिटीज होती हैं, वो कोलैटरल होती है, वो प्राइमरी टारगेट नहीं होता और एहतियात की जाती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक सिविलियंस को कभी किसी जंग में निशाना न बनाया जाए। इसको प्रिकॉशन भी कहते हैं, इसको डिस्टिंक्शन भी कहते हैं, द लॉ ऑफ डिस्टिंक्शन, कि आप मुतहारिब और गैर मुतहारिब लोगों के दरमियान तफरीक करें और सिर्फ जो आपके मद्दे मुकाबिल फौज है उसके साथ मुकाबला करें। तो हिंदुस्तान ने इस मरतबा गैर मुसल्लह अफराद को, सिविलियंस को मारा है और इसके बाद इसका एक और पहलू ये है कि उनका जवाब भी गैर कानूनी था। जो दहशतगर्दी का वाक़या उनकी सरज़मीन पे हुआ, उसकी पूरी तहकीक और तफ्तीश नहीं हुई, शवाहिद नहीं मिले, न बैनुल-अक़वामी बरादरी को दिए, न ज़राए इब्लाग को दिए, न पाकिस्तान को बाहम मुहैया किए, लेकिन उसके बावजूद उसने एक झूठे बयानिए के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान ये अपना हक महफूज कर बैठा है, तो जब चाहे और जिस जगह चाहे और जिस तरीके से चाहे इस हमले का जवाब दे सकता है।